हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, चित्त लगाकर सुनते रहो, मन लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। व्यासवी गाथा है धम्पद की, पंडित बग्ग की सातवीं कहलाती है। विद्वान होता है झील समान जो स्वच्छ निर्मल और शांत दिखलाती है। तो आइए चलते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग धम्पद का पाठ चल रहा है और आज 82वीं गाथा है 82। तो चलते हैं, ये किस समय घटना है, कहाँ पर, किस उद्देश्य से तथागत शब्द ने 82वीं गाथा 82 गाथा को कहा है, भिक्षु समझाते हुए। तो उस पर चर्चा करते, उस व्याख्यान चलते हैं। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत विनय अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथगो ऐतरा देवता अवकंताय रतिया अवकंत वन्ना केवल कप्पं जेत मनं ओवाशत्वा एन भगवा तेन प्रसंगम उपसंगनित्वा भगवंतं अव्यादित्वा एक मंत्र का ठास एक मंत्र ठिता कुछ देवता भगवंत गाता है। एवं में सुतंग एकं समय भगवा सावथियं विहरत जेत बने। ऐसा मैंने सुना एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय के वाक्य है, घटना है। उस समय भी तथागत समय संबुद्ध ने शास्त्रा ने 82वीं गाथा 82 गाथा कही है। किस उद्देश्य में कही है, चलते हैं उस कथा की तरफ। उसी श्रावस्ती नगर में एक धनी श्रेष्ठी की पत्नी थी और बहुत शील सदाचारिणी थी, धम्मपरायण थी, बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्थावान थी। क्या होता है, उसकी एक पुत्री होती है, तो उसको जो है माता के नाम सब बुलाते थे, क्योंकि भाई माँ सबको भरण पोषण करती है। तो जो भी आ जाता है गरीब गुनी अपाहिज और भूखा प्यासा उनको खाना पीना खिलाती थी। उसकी एक पुत्री थी, तो उस पुत्री जो है वैसे तो थोड़ी बड़ी सुंदर थी, मनुष्य थी और होनहार भी थी, माँ के गुण भी उसके अंदर थे। लेकिन उसकी माँ के नाम से उसका नाम रखा गया कर्ण। अब सब उसको कर्ण माता के नाम से पुकारते थे। शादी होती है उसकी लड़की की। जिस समय शादी हो जाती है अपने ससुराल जाती है, ससुराल रहती है। कुछ दिन पश्चात उसको माँ को याद आती है। जब माँ की याद आती है तो अपने सवर से पति से रिक्वेस्ट करती है, जीवन साथी से रिक्वेस्ट करती है, मैं अपने माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ घूम जाओ। भेज दिया। भेजने के पश्चात जिस समय अपनी माँ के पास पहुँचती है तो क्या होता है, दर्शकों, आराम से आवभगत होती है, रहन होता है, माँ बेटी दोनों रहने लगती है सकुशल। कुछ दिन पश्चात उसका पति संदेश देकर के एक वाहक को भेजता है, संदेश वाहक को। जिसमें वो पहुँचता है, कहता है कि भाई ऐसा है, आप अपनी लड़की को भेज दीजिए। तो उसके पति ने उनको बुलाया है। तो कर्ण की जो माँ थी, कर्ण माता, वो सोचती है कि भाई चलो बेटी ने तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा लिए, सब कुछ खा लिए, तो कुछ ऐसा है मिठाइयाँ वगैरह मालपुआ वगैरह बना के और तैयार करती हूँ, तो उनको दे दूँगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो उससे कह देती है ऐसा है कि भाई आज नहीं, आप जो है कल आ जाना, कल हम भेज देंगे। जिस समय ये घटना कहती है तो संदेश वाहक जो था वापस चला जाता है। इधर जो है दूसरे दिन क्या करती है, सुबह से उठकर जल्दी करके और कर्ण की माता जो है अच्छे अच्छे मालपुए मिठाइयाँ बनाती है और बनाकर तैयार कर लेती है और तैयार करने के पश्चात रखती है। इधर क्या हुआ कि उसी समय 4-5 भिक्षु जो है भिक्षा करने का करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस समय पहुँचते हैं
तो क्या करती है कि जो माल भोजन तो करा दान देती थी उनको, और जो उसने मालपुए बनाए थे उनको भी दान देती है, थोड़े थोड़े सबको। अब वो मालपुए ले जाकर जैसे रास्ते में जाकर के खा पी कर जब जा रहे थे तो भिक्खू संग और मिलता है, तो भिक्खू पूछते ये कि भाई अरे वो काण माता नहीं है, उसने मुझे दान दिया है। तो उस लालच के बस, उस रस के कारण, स्वाद के कारण भिक्खू और भी पहुँचते, वो उनको देती। इस तरीके से वो सारे मालपुए खत्म हो जाते हैं। जब संदेश वाहक आता है, संदेश वाहन आता है, तो कहता है, तो कहती है मालपुए तो खत्म हो गया। सोचती ऐसा करो भाई, आज नहीं कल हम भेज देंगे। दूसरे दिन फिर वो बना के तैयार करती है, फिर भिक्खू पहुंच जाते हैं। तो जब भिक्खू पहुंच जाते वो फिर से खत्म हो जाते। तीसरा दिन जब होता है तो फिर वो बनाती है। तो इस तरीके से कुछ दिन चलता रहा, और रोज ही जो संदेशा लेकर गया था संदेश वाहक, उसको वो टालती थी। तो उसने कई दिन के पश्चात उसके पति ने संदेश भेज दिया कि अगर भेजना कल को है तो भेज दो, नहीं भेजना है तो अपनी लड़की को अपने घर बिठाओ और मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं दूसरा विवाह रचा लूंगा। हुआ यही कि उन्होंने फिर मालपुए बनाए। फिर दूसरे दिन जब भिक्खू पहुंच गए, भिक्खू को मालपुए चट करके खत्म करके दान दे दिया, कि श्रद्धावान थी, आस्था थी उसके बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तो संघ को दान दे दिया। इस प्रकार से तो उसका जो पति था काणु का, उसने दूसरी शादी कर दी। अब जब दूसरी शादी करी उसको पता लग गया तो वो नफरत करने लगी भिक्खुओं से। जब भी कोई भिक्खु को देखती तो गालियां देखती थी, अनारगल की बातें करती थी, दुष्ट बोलती थी। श्रीवंडों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरा पति सवर ने हमें छोड़ दिया, मेरे पति ने हमें छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कहती थी, अपशब्द बोलती थी। एक समय क्या हुआ कि तथागत समय से उस चारिका करते हुए उसी के घर के पास से निकले, तो काण की माता जो थी उनको भोजन दान करती है, और भोजन दान करने के पश्चात भगवान बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं, पुण्यानुमोदन बोलते हैं, तो वो सुनती है, और सुनकर के होगा तो सुरतापन हो जाती है। जब सुरतापन हो जाती है तो फिर से उसकी जो काण थी उसकी आस्था बुद्ध धम्म संघ के प्रति बढ़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से तथागत समक्ष वहां से वापसी चाह रहे थे जेतवनाराम के लिए, तो रास्ते में मिलते हैं कौन, राजा प्रसेनजित, जो श्रावस्ती राजा था कौशल नरेश, मिलते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और तथागत समय से बोल देते हैं, मंत्री जी आज कहाँ से क्या जो क्या फंस गया, फला गया, भोजन करके आ, अच्छा ठीक है। तो तथागत समय से कहते हैं, बताते हैं कि उस जो काण है ना वो श्रोतापन्न हो चुकी है, और ऐसी ऐसी घटना है जो बताती थी सारी, उसके पति ने इसको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। तो उसने कहा चिंतन करो, मैं आपने क्या सोचा बोलते जी, तथागत बोलते, भगवान बोलते, मैंने सोचा कि उसको आशीर्वाद दिया कि वो अगले जन्म में आगे चलकर बहुत धनवान बनेगी, धनवान घर में से जन्म लेगी। तो दसवें जन्म में, मैं तो इसी जन्म में अभी उसको धनवान बनाना चाह रहा हूँ। और उसने क्या काम किया, अपने महल में पहुंच करके तुरंत से संदेश भेजा और पालकी भेजी कि काणु को बुला के लाओ। काणु सकुशल पालकी में बैठ के गई, जिस समय पहुंचती है तो दरबार लगा हुआ है, दरबार में घोषणा करते हैं राजा प्रसेनजित, तो कहते हैं कि भाई इस जो हमारी ये पुत्री है, इसको अगर कोई पुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहता है तो कर सकता है। तो एक शिव सेठ था, उसने उसको स्वीकार किया। अब जो है प्रसेनजित ने स्वीकार जब किया तो प्रसेनजित ने उसको बहुत धन दिया और कहा जितना मर्जी रोज डेली दान बांटो, संघ को बुलाओ, भोजन कराओ, कोई टेंशन नहीं, शर्त रख दी थी। तो उसको जब समर्पित करती तो रोज प्रतिदिन बनते लोगों को बुलाती, भोजन दान कराती, भोजन दान देने के पश्चात उनकी दान देशना सुनती, श्रद्धा जागृत हो गई, अंत में उसने निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो ये उस समय की गाथा है, 82वीं गाथा, 82 गाथा। तो उसको मैं सुनाता हूँ आप सब लोगों समक्ष।
ध्यान लगा के सुनिए। इथापि रहे दो गंभीरो, इथाप रहे तो गंभीरो, विप्रसन्नो अनाविलो, एवं धम्मानि सुत्तानो, विप्रसीदन्ति पंडितः। इथापि रहे दो गंभीरो, विप्रसन्नो अनाविलो, एवं धम्मानि सुत्वान, विप्रसीदन्ति पंडिता। धर्म को सुनकर पंडित लोग गंभीर, स्वच्छ, निर्मल जलाशय के समान हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे झील होती है, पानी भी स्वच्छ, शांत भी, सुंदरता भी। तो जो धर्मपरायण होता है वो इस प्रकार हो जाता है। इसी उद्देश्य के ऊपर जो है भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, भिक्षुओं को समझाया, और समझाने के पश्चात भिक्षु सहमत हुए, सबने साधुकार किया। इसी साथ में अपनी वाणी ग्रंथ था। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नता। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।